हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि पता है आप सभी को, आप लोगों के क्लास 12th के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं। क्लास 10th के एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस पेपर में, अपनी इस वीडियो में, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये हिस्ट्री के जो 20 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल भी आपके एग्ज़ाम में आए थे और इसमें से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चे, तो फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, जैसा कि पहला प्रश्न आपका दे रखा है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन पुरा स्थल राखी गढ़ी। ठीक है, सबसे पुराना पुरा स्थल जो है राखी गढ़ी आधुनिक भारत के किस राज्य में मिला है। ठीक है, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पर है, हरियाणा में हैगा। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक आर डी बैनर्जी है, एम एन राय है, डी आर साहनी है या फिर बीबी लाल है। तो बच्चों इसका सही उत्तर भी जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही है, एस एन राय की ये पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एस एन राय के द्वारा लिखी गई है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ लेते हैं, अपने अपने फटाफट से तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। और तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्तूप की संरचनात्मक विशेषता नहीं है। स्तूप के अंदर संरचनात्मक रूप से क्या होता है, हर्मिका होती है, छतरी होती है, तोरण द्वार भी होता है, पर जो उसका गर्भगृह है यानी ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होता। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रह, गर्भगृह। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी सहायता से महाभारत के इस चरित्र की पहचान कीजिए। उसका संबंध राक्षस समुदाय से था, ठीक है। उसका विवाह भीम से हुआ था, ठीक है। वह घटोत्कच की माता थी, ठीक है। तो कौन थी उसमें, भेलनी थी, द्रौपदी थी, सुभद्रा थी या फिर हिडिंबा थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, हिडिंबा। हिडिंबा ने ही भीम से विवाह किया था और इनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम भी घटोत्कच पड़ा था। पांचवें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील को पुनर्निर्मित किया। सुदर्शन झील को किसने पुनर्निर्मित किया, श्री सातकर्णी ने, विजय श्री विजय सातकर्णी ने, सकाशेन ने या फिर रुद्रदामन ने। देखिए बच्चे, जब भी सुदर्शन झील का नाम आएगा तो आप ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन के साथ जाइएगा, क्योंकि रुद्रदामन ने ही इसका निर्माण, इसका पुनः निर्माण करवाया था। निर्माण तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा करवाया गया। छठे प्रश्न की बात कर लें। छठे प्रश्न में कह रहा है कि 5वीं शताब्दी का देवगढ़ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देवगढ़ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित हैगा। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेशों को पहली बार अभिलेखित किया था। क्या वो चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, समुद्रगुप्त थे या फिर बिंदुसार थे। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ठीक है, अशोक के द्वारा ये जो उसकी प्रजा है और जो अधिकारी है उसके लिए संदेशों को अभिलेखित किया गया था। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवें प्रश्न में कह रहा है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन इब्न बतूता के बारे में सही नहीं है। भारत में आने वाला वो एक मोरक्को का यात्री था
अब उसके यात्रा वृतांत की किताब को बादशाहनामा कहते हैं। वह शरिया या इस्लाम धर्म के कानून का विशेषज्ञ था। उसने मक्का की तीर्थ यात्रा की थी। तो बच्चों देखो, पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है, चौथी स्टेटमेंट भी सही है। पर जो यहाँ पर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेटमेंट नंबर 2, ये सही नहीं है। उसने बादशाहनामा पुस्तक नहीं लिखी थी। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला था। आगे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में कह रहा है कि अभिकथन है और कारण है। फटाफट से अभिकथन को देख लेते हैं। अभिकथन क्या है? फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल बादशाह को क्रूर राजा कहा था। ये बात एकदम सही है। और इसका जो कारण था वो कहता था कि राजकीय भूस्वामित्व इसका कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इब्न बतूता पुर्तगाल से आया, गलत है ये। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी था, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 11वां प्रश्न जो है आपका अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, एक बार फिर से अभिकथन और कारण वाला है। कह रहा है कि अभिकथन ए, मीराबाई निर्गुण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि मीराबाई जो थी वो कृष्ण की भक्ति करती है, और कृष्ण भक्ति जो है वो एक सगुण भक्ति परंपरा में आ जाता है, निर्गुण भक्ति परंपरा में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभिकथन ए जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, 12वें प्रश्न की तरफ चल लेते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले बच्चों, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की और वीडियोस लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की वीडियोस लगातार देता रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो निम्नलिखित को काल अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकृष्ण देव, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव। देखिए यहाँ पर गुरु नानक देव जी का नाम आ गया, ये पहले गुरु थे। ठीक है, इनके बाद गुरु अर्जुन देव जी बने। उसके बाद गुरु हरकृष्ण देव चौथे छठे नंबर पे आते हैं। ठीक है, और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह आते हैं। ठीक है, तो पहले कौन कौन से गुरु आ गए? चौथे नंबर के गुरु आ गए। तो यहाँ पर चौथा जो सबसे पहले होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से विजयनगर के वंश की पहचान कीजिए। हरियर और बुक्का इसी वंश के थे। ठीक है, यानी स्टार्ट ही इन्होंने किया था, इन्होंने हीरिया नहर का निर्माण करवाया, ये बात भी सही है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश यही था। ठीक है, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश या फिर अराविडु वंश। बच्चों आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं SSTA से। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं SSTA यानी सस्ता। ठीक है, सस्ता नशा से याद रख सकते हैं, सस्ता। तो 100 से संगम, 100 से संगम हो जाएगा पहले, 100 से फिर सुलभ हो जाएगा, फिर टी से तुलुप हो जाएगा, और लास्ट में ए से अराविडु हो जाएगा। तो सबसे पहला वंश जो था वो संगम वंश था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में जमीन को 4 भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित 4 वर्गों में से कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है? पोलज है, चचर है, पर्वती है, बंजर है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है वो कौन सी भूमि थी? पोलज भूमि थी, जिसपे प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। ठीक है, 15वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया? थॉमस मुनरो ने, विलियम बेंटिक ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने या फिर हेनरी हार्डिंग ने? ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस्तिमरारी बंदोबस्त की बात करें तो वो संबंधित है किससे? चार्ल्स कॉर्नवालिस से है। इस्तिमरारी बंदोबस्त में हमेशा चार्ल्स कॉर्नवालिस ही आएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लगते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत की, एकदम सही है। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ये भी सही है। उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया, सही है। उसने उन्होंने विधवा विवाह की अनुमति नहीं दी, ये बात गलत है। 1956 में उन्होंने विधवा विवाह की अनुमति दे दी थी। तो जिसमें चौथा नहीं होगा वही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें चौथा नहीं है, इसलिए एकदम सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अपने 17वें प्रश्न की। 17वें प्रश्न में हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको फ्रंटियर गांधी, ठीक है, या सीमा प्रांत गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है? मौलाना आजाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या फिर दादा भाई नौरोजी को? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 18वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में महिलाओं के लिए न्याय की मांग की? संविधान सभा में इनमें से किसने न्याय की मांग की थी? क्या वो एच.जे. खांडेकर थे, टी.ए. रामलिंगम चेट्टियर थे, हंसा मेहता थी, या फिर जयपाल सिंह थे? तो बच्चों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसा मेहता। हंसा मेहता उन 15 महिलाओं में शामिल थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी और इन्होंने ही महिलाओं के लिए न्याय की मांग की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में सही जोड़े का चयन कीजिए। महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष, गलत बात है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के वकील, ये बात भी गलत है। राजेंद्र प्रसाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ये बात भी एकदम गलत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बात एकदम सही है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 20वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा है? ये आपकी 1857 की क्रांति से संबंधित है। झांसी बहादुर शाह, गलत है। आरा कुंवर सिंह, ये एकदम सही है। आरा जो है बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर अभी इसका नाम है आरा का। ठीक है, और कुंवर सिंह यहाँ के नेता थे। आगे हम बात कर लेते हैं अपने 21वें प्रश्न की। कह रहा है कि इन जानकारी की सहायता से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर की पहचान कीजिए। ये लॉर्ड वेल्लेसली का चिकित्सक था। ठीक है, उसने बंगाल का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ठीक है, उसने कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की, ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसीसी बुकानन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। और ये जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, और जिसमें ये एक आपका 31वां प्रश्न पैराग्राफ वाला है, इसको भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। ठीक है, जंगलों में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता था, इसको आप पैराग्राफ पढ़कर उत्तर दे देंगे इसका। आगे हम बढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, इन प्रश्नों को भी आप पैराग्राफ को पढ़कर आंसर दे देंगे। हम सीधा मैप पे आ जाते हैं कि मैप किस तरीके से करना है आपको। मैप मैं समझा देता हूँ। हाँ, ये आ गया है आपका मैप। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित का उपयोग चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। मथुरा, अशोक अभिलेख का एक क्षेत्र। मथुरा आप कहाँ डालेंगे? मथुरा आप दिल्ली के पास थोड़ा सा डालेंगे, यूपी के अंदर। राजगीर की बात करें तो मगध के प्राचीन राज्य की राजधानी थी। इसको आप कहाँ डालेंगे? इसे आप डाल देंगे बिहार के अंदर। ठीक है, पटना से थोड़ा सा पूरब की तरफ आप डाल देंगे राजगीर को। थर्ड की बात करें तो चंद्रगिरी अरावडू वंश का शासन क्षेत्र, इसे आप तेलंगाना में डाल सकते हैं। या फिर अथवा ये कर लेंगे आप दिल्ली को, मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है दिल्ली को आसानी से दिखा देंगे। ठीक है, 18 जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है राजनीतिक रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह के दो केंद्र दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ए और दूसरा दिया हुआ है बी। तो इनको अंकित किया गया है, उन्हें पहचानिए और निकट खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए। तो फटाफट से मैप देख लेते हैं, जहाँ पर ए और बी दे रखा है वो 1857 की क्रांति से संबंधित क्षेत्र है। तो कौन से दो क्षेत्र हैं देख लेते हैं। यहाँ पर जो ए है वो आप देख रहे हैं दिल्ली के पास में है, तो ये मेरठ है। ठीक है,
आप यहाँ क्या लिख देंगे, मेरठ जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। और बी की बात करें तो यहाँ ग्वालियर है, ठीक है। ये कौन सी जगह है, ये ग्वालियर है, जहाँ पर 1857 की एक लड़ाई लड़ी गई। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस और आपको लगातार मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।